आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओंकार अभी स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। ममता बनर्जी की नई भूमिका ने भारत में उत्साह पैदा कर दिया है। सीएए के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र जारी। बारिश के कारण यात्रोत्सव में श्रद्धालुओं की भीड़। नगर पालिका ने स्मार्ट सिटी योजना पर नकेल कस दी है। प्रोफेसर एसआर मोरे का अभिनंदन समारोह संपन्न। सामरा में रथोत्सव के साथ भंडारे का उत्साह। शिनोली महालक्ष्मी यात्रा में रथोत्सव का उत्साह। जिजाऊ क्रिकेट पर हिंदू बाल संस्कार शिबिर संपन्न। या सगळ्या ऑफर्स मध्ये बेस्ट प्राइस भेटणार याची काय गॅरंटी? सगळेच गायब। म्हणूनच बीएससी देते लोवेस्ट प्राइस गॅरंटी। जर तुम्ही आमच्यापेक्षा कमी किमतीत सेम कपडे बाहेर कुठेही खरेदी केलात तर खरेदी केलेल्या किमतीच्या फरकाच्या दुप्पट रक्कम आमच्याकडून मिळवा। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल मधून आताच खरेदी करा तुमची आवडती सारी, लेडीज वेअर, मेन्स वेअर, किड्स वेअर, तेही सर्वात कमी किमतीत। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। अब समाचार विस्तार से। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में कई दिलचस्प घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। ऐसा ही मामला पश्चिम बंगाल से सामने आया है। भारत आघाड़ी में सीटों के बंटवारे में विफलता के कारण बाहर हुई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारत आघाड़ी को बाहर से समर्थन देने की घोषणा की है। लोकसभा चुनाव के 4 चरण पूरे होने के बाद ममता बनर्जी का भूमिका निभाना कई तरह की चर्चाओं को जन्म दे रहा है। ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस की हुगली उम्मीदवार रचना बनर्जी के समर्थन में चिंसुरा में एक सभा को संबोधित करते हुए उनके समर्थन की घोषणा की है। सीएए के तहत नागरिकता प्रमाण पत्र जारी करना। नागरिकता संशोधन कानून के तहत बुधवार को 14 लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र का पहला सेट जारी किया गया। 3 पड़ोसी देशों के प्रताड़ित गैर मुस्लिम प्रवासियों को विवादास्पद सीएए के प्रावधानों के तहत भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज के दिन को ऐतिहासिक दिन बताया। शाह ने इस पर भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न झेलने वाले नागरिकों का दशकों बाद इंतजार खत्म हो गया है। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने 14 लोगों के ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपा। बारिश के कारण यात्रोत्सव में श्रद्धालुओं की भीड़। वलियू में पिछले सप्ताह से भारी बारिश हो रही है। बुधवार को बारिश से कुछ राहत मिलने के कारण सामरा यात्रा उत्सव के भक्तों का उत्साह कम हो गया। दोपहर करीब 12 बजे बारिश शुरू हो गई। सामरा क्षेत्र बारिश से पूरी तरह तबाह हो गया। इससे श्रद्धालु भाग गए। वहीं शहर के मध्य हिस्से में भी भारी बारिश हुई। ऐसे में शहर का मौसम बारिश वाला हो गया है। शहर के बाहर हाईवे क्षेत्र में बारिश हुई। सुबह से ही बादल छाए रहने से संकेत मिल रहे थे कि जल्दी बारिश होगी। सुबह से ही हो रही बारिश से अब संकेत मिल रहे कि जल्दी मानसून का आगमन होने वाला है। नगर पालिका ने स्मार्ट सिटी योजना पर नकेल कस दी है। नगर निगम आयुक्त इस बात से नाराज है कि शहर में बारिश के कारण होने वाली समस्याओं की जड़ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चल रहे काम है। शहर में 3 दिनों से हो रही बारिश के कारण लोगों की जान चली गई है। पहली बारिश में लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है और इसी को लेकर नगर पालिका और स्मार्ट सिटी योजना के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया जा रहा है। लेकिन नगर निगम ने इस मामले में अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और दावा किया है कि जल जमाव के लिए स्मार्ट सिटी योजना जिम्मेदार है। प्रोफेसर एसआर मोरे का हृदय अभिनंदन समारोह संपन्न। प्राथमिक विद्यालयों को जीवित रखना समुदाय की जिम्मेदारी है, यह बात पूर्व प्राचार्य आनंद मेहनसे ने कही। सेवानिवृत्त शिक्षक एवं शांति निकेतन सोसाइटी के संस्थापक बुधवार को न्यू इंग्लिश हाई स्कूल बिजगर के प्रांगण में मोरे का अभिनंदन किया गया। उस समय मुख्य वक्ता के रूप में बात कर रहे थे। पूर्व विधायक गुरुवर्य परशुभो नंदीहल्ली अध्यक्ष थे। सामरा में रथोत्सव के साथ भंडारे का उत्साह। सामरा महालक्ष्मी यात्रोत्सव इसकी शुरुआत 14 से हो चुकी है। बुधवार को रथोत्सव का दूसरा दिन होने के कारण रथोत्सव सुबह से ही शुरू हो गया। यहाँ चावड़ी गली और पेट गली तक जुलूस निकाला गया। सुबह करीब 11 बजे रथोत्सव शुरू हुआ। दोपहर को पुनः विश्राम लिया गया। इसके बाद दोपहर करीब 3 बजे जुलूस दोबारा शुरू हुआ। शुक्रवार को पूरे दिन रथोत्सव होने के कारण कई श्रद्धालुओं ने रथोत्सव में भाग लिया। वाद्य यंत्रों की ध्वनि, भंडारों की धूम, उदय गांबे उदय और महालक्ष्मी देवी के नाम पर चांग भलो के मंत्रों के साथ उत्साह में जुलूस शुरू हुआ।
मंगलवार की शाम झमाझम बारिश के कारण कई बाधाएं आई। बारिश के कारण श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही, इसलिए दूसरे दिन बुधवार को पूरे दिन श्रद्धालुओं का उत्साह मिला जुला रहा। शिनोली महालक्ष्मी यात्रा में रथोत्सव का उत्साह। शिनोली बुद्रुक यह महालक्ष्मी यात्रा बुधवार को दूसरे दिन भी रथोत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। इस रथोत्सव में हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और देवी के दर्शन किए। बुधवार की शाम 6 बजे लक्ष्मी देवी गद्दी पर बैठी आरती विनायक गुडेकर ने की। इस मौके पर पुजारी प्रहलाद जोशी और प्रमोद बर्वे ने आरती की। जिजाऊ ब्रिगेड द्वारा हिंदू बाल संस्कार शिविर संपन्न। जिजाऊ ब्रिगेड ने उदय भवन सभागार में हिंदू बाल संस्कार शिविर का आयोजन किया। 100 बच्चों ने भाग लिया। आत्मरक्षा, योग, हस्तशिल्प सत्र आयोजित किए गए। किशोर काकड़े और सुनीता पाटणकर ने हिंदू संस्कृति और देशभक्ति के बारे में बात की। जिजाऊ ब्रिगेड के अध्यक्ष डॉक्टर सोनाली सरनोबत ने मानस पूजा सिखाई और हिंदू संस्कृति के बारे में बताया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। इन सभी ऑफर्स में बेस्ट प्राइस मिलेगी, इसकी क्या गारंटी? सब गायब, इसीलिए बीएससी देता है लोएस्ट प्राइस गारंटी। अगर आप हमसे कम दाम में सेम कपड़ा कहीं और से खरीदते हैं तो खरीदी हुई कीमत के फर्क की दुगनी धनराशि हमसे पाइए। बीएससी द टेक्सटाइल मॉल से खरीदिए अपनी पसंदीदा साड़ी, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर और यहाँ तक की होम फर्निशिंग भी, और वो भी सबसे कम कीमत में। BSC द टेक्सटाइल मॉल, तिलकवाड़ी, बेलगावी। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। सेंट जेवियर्स हाई स्कूल की छात्रा ऐश्वर्या सतीश बांदीवाडेकर ने हाल ही में आयोजित 10वीं की परीक्षा में स्कूल को दूसरी रैंक के साथ पास किया है। उन्होंने 625 में से 616 अंक हासिल किए हैं। ऐश्वर्या ने हिंदी और विज्ञान विषय में 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं। ऐश्वर्या जाने माने वकील और सामाजिक कार्यकर्ता और जन लोक सेवा संगठन कंगराली खुर्द के अध्यक्ष सतीश बांदीवाडेकर की बेटी है। इस सफलता पर उन्हें लगातार बधाइयां मिल रही है। 11वीं में एडमिशन के लिए छात्र कर रहे धोखाधड़ी। 11वीं में एडमिशन के लिए शहर के कॉलेजों में भीड़ उमड़ रही है। 11वीं में विज्ञान, कला और वाणिज्य विभाग में प्रवेश के लिए आवेदनों का वितरण जारी है और छात्रों को 3 चरणों में प्रवेश दिया जाएगा। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों ने भी छात्रों का रुझान ITI डिप्लोमा शाखाओं की ओर बढ़ाया है। विज्ञान शाखा में प्रवेश के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है और 11वीं में प्रतिशत के अनुसार प्रवेश मिलेगा, इसलिए पहली, दूसरी और तीसरी सूची कॉलेज में चस्पा की जाएगी। इस सूची के बाद ही 11वीं में प्रवेश तय होगा। कम अंक वाले छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम चुनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस साल बेलगाम एजुकेशनल डिस्ट्रिक्ट का रिजल्ट 66.49% रहा। इसमें लड़कों का प्रतिशत 55.8% और लड़कियों का प्रतिशत 77.81% है। सामरा यात्रा में टैंकर द्वारा जल आपूर्ति। सामरा में महालक्ष्मी यात्रा के दौरान पानी की कमी न हो, इसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से टैंकरों से जलापूर्ति शुरू कर दी गई है। इसलिए यात्रा के दौरान पानी की कमी की समस्या का समाधान हो गया है। यात्रा शुरू होने से पहले ही सामरा ग्राम पंचायत ने एक नया कुआं खोदकर और अन्य माध्यमों से गांव में पर्याप्त पानी की आपूर्ति उपलब्ध करा दी है। हालांकि पानी की मांग बढ़ने के कारण स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा गांव के लिए 5 पानी टैंकर उपलब्ध कराए गए हैं। सामरा गांव के रहने वाले शिवाजी जत्राती ने इसके लिए अपना निजी कुआं उपलब्ध कराया है और इस कुएं का पानी फिलहाल टैंकर से गांव में पहुंचाया जा रहा है। बिशप डॉक्टर डेरेक फर्नांडिस को जन्मदिन की शुभकामनाएं। बेलगाम और उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले बेलगाम के बिशप डॉक्टर क्रिश्चियन ब्रदर्स द्वारा डेरेक फर्नांडिस का 17वां जन्मदिन मनाया गया। मंगलवार शाम कैंप के सेंट एंथोनी चर्च परिसर में एक विशेष प्रार्थना के बाद अभिनंदन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शिविर स्थित सेंट एंथोनी चर्च में पवित्र मिस्सा चढ़ाने से हुई। बेलगाम और उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र से 200 से अधिक फादर, बहनें और ईसाई भाई बड़ी संख्या में उपस्थित थे। बिशप डेरेक के अच्छे स्वास्थ्य के लिए विशेष प्रार्थना की गई। सीमा क्षेत्र के छात्रों के 100 से अधिक आवेदन। सीमावर्ती क्षेत्रों के छात्रों के लिए शिवाजी विश्वविद्यालय में आरक्षित सीटों के लिए 100 से अधिक आवेदन दाखिल किए गए हैं। अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रवेश निर्धारण हेतु समय पर आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है। शिवाजी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर DK शिर्के की पहल पर पिछले 2 वर्षों से सीमावर्ती छात्रों के लिए 10% सीटें आरक्षित की गई है। शिवाजी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित हर पाठ्यक्रम में 865 गांवों के छात्रों के लिए 10% सीटें आरक्षित है।
इसीलिए सीमावर्ती क्षेत्रों के 6 छात्रों को कई पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा। बताया गया है कि छात्र इस बात का ध्यान रखें और आवश्यक जानकारी के लिए शिवाजी विश्वविद्यालय या समिति के पदाधिकारियों से संपर्क करें। जिला पंचायत के हॉल का नया लुक। जिला पंचायत हॉल को आधुनिक रूप दिया जा रहा है। सभागार के नवीनीकरण के लिए स्वीकृत अनुदान से सभागार में सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य किया गया है। जिला पंचायत हॉल का उपयोग न केवल जिला पंचायत द्वारा किया जाता है, बल्कि कलेक्टर और जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण बैठकें भी यहाँ आयोजित की जाती है। हॉल विशाल होने के कारण कार्यकारी वर्ग भी बड़ी संख्या में बैठक में भाग ले सकता है। जिला पंचायत में हॉल की छत लीकेज होने से छत में छेद हो गए हैं। इस स्थान पर माइक व्यवस्था भी खराब थी। इस वजह से कई बार हमें मीटिंग लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। आखिरकार इस समस्या को हल करने के लिए इस हॉल के नवीनीकरण का काम शुरू किया गया। 90% काम पूरा हो चुका है और जल्दी हॉल का उद्घाटन किया जाएगा। ये कार्य पिछले 2 माह से चल रहा है। मंटुरगे रवलनाथ मंदिर स्तंभ की नींव। खानापुर तालुका के मंटुरगे में ग्राम देवता रवलनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के अवसर पर बुधवार को ग्राम प्रधान राजाराम पाटिल की अध्यक्षता में एक स्तंभ स्थापना समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी ज्योतिबा गुरव द्वारा रवलनाथ की पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम की शुरुआत बापू गुंडपीकर, महादेव पाटिल, रवलू देवकारी ने दीप प्रज्वलित कर की। आबासाहेब दलवी ने कार्यक्रम का परिचय दिया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों का स्वागत दत्तू पाटिल, बंडू देसाई, गावड़ू पाटिल, नारायण पाटिल, माणिकराव देसाई, सदाशिव दलवी ने किया। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।